I have over a decade of experience into stock market with organizations like EY. I am here to, solve all your queries. So I want to start this episode with very basic question, like super basic. Let's imagine if I have to explain this concept to my mom or a friend who has never invested. How would you describe the stock market? What this actually is? पहले तो लोगों को ये लगता है कि कोई जादू की छड़ी है, इट्स अ पेंडोरा बॉक्स, कुछ एकदम से जादू जादू होगा, पैसे डबल हो जाएंगे. इट्स नथिंग लाइक दैट. I know the terms about fixed deposit. I know the terms about saving account. I have FDs and everything. Why I will complicate my life with stocks? यूएस मार्केट को देखते हो या चाइना मार्केट को देखते हो, सो उनके 60 से 70% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, बिकॉज वो इक्विटी को एक एसेट क्लास लेते हैं. बिकॉज जो रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट देगा, एफडी, आरडी, इवन गोल्ड एंड रियल एस्टेट कांट बीट दैट. जूम आउट दिस चार्ट, टेल यू वन थिंग, इंडियन मार्केट कहाँ स्टैंड करता है इन फ्रंट ऑफ यूएस. बेसिकली इंडिया अब उस स्टेज में है जो कि यूएस था 1980s में, 1970 और 1980s में. उसके बाद देयर इकोनॉमी हैव ग्रोन फ्रॉम वो 4 ट्रिलियन से 28 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन पे आए हैं. सो रेदर देन कि हम सीधा बात करें स्टॉक मार्केट अच्छा है बुरा है, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ने वाला है गोइंग फॉरवर्ड. आई हैव सीन पीपल जो 500 से इन्वेस्ट करते हैं, 1000 से इन्वेस्ट करते हैं. एब्सोल्यूट अमाउंट डजंट मैटर. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना है, उसका कितना प्रपोर्शन आपको इक्विटी में डालना है. एक बेसिक थंब रूल हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम बोलते हैं 100 माइनस यूर एज. 3 तरीके की कैटेगरी में इसको करते हैं. बेसिकली रोल, एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशंस. जरूरी नहीं कि अगर एक बिजनेस अच्छा है या वो अच्छा तो उसका स्टॉक भी अच्छा हो. बड़ी इमोशनल मिस्टेक्स क्या होते हैं अदर देन व्हाट यू एक्सप्लेन एज ऑफ नाउ? वी रिमेम्बर देवसेना वाज देयर. वो बाहुबली के लिए वेट कर रहे थे कि बाहुबली आएगा, बचाएगा. तो लोग ना देवसेना बन जाते हैं रियल लाइफ में. To appreciate one thing, I love your examples. Alright. Like it's so layman, anyone can understand it. आपसे मैं पूछूं कि आपके 10 साल के इस करियर में मिस्टेक्स की अगर आपकी कोई पर्सनल स्टोरी हो, जो मिस्टेक्स आपने की हो, तो वुड यू लाइक टू शेयर सम वन ऑफ द स्टोरीज और समथिंग? बट इट एक्चुअली स्टेड -5% खुला, और वो उतना ही रहा. इनफैक्ट लाइक मेरा सारा पैसा जितना मैंने लगाया था, इट वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 2017, इट वाज इनटू लैक्स. वो सारा का सारा शाम तक जीरो हो गया, एंड दैट होल स्टोरी इज इनटू माय बुक. तो वो सारा का सारा जीरो हो गया, एंड जब मेरा वो कट कर दिया तो उससे नेक्स्ट डे वो चलना शुरू हुआ. तो आई फाउंड 99% जो कंटेंट है वो फालतू है. आप उसको सुनो ना सुनो, वो मजे लेने के लिए ठीक है, एंटरटेनमेंट सोर्स ठीक है, बट एज एन इन्वेस्टमेंट रैशनल वो सही नहीं है. एक सिंपल रूल देता हूँ कि सिर्फ वो चीजों को सुनो जो इन 3 चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है. लेट्स गेट इनटू सम एडवांस स्टफ दैट पीपल आर क्यूरियस, जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, बट दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग, राइट? सो व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, बट I don't think people have enough information. What's the better move according to you, buying option or selling options? यूएस इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया को डिच करके यूएस के स्टॉक में बाय करना शुरू कर दो. एंड यू आर वेरी ट्रू. आई थिंक इवन ऑन लिंक्डइन यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट के सब कुछ छोड़ छाड़ के यूएस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो. You mentioned about your book. सो यू विल फाइंड 30 लेसन्स. उसमें कुछ भी आपको ऐसे एकेडमिक लैंग्वेज नहीं मिलेगी, कोई चीज समझाई. इट्स लाइक व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम मार्केट, व्हाट मिस्टेक्स आई मेड एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय मार्केट. Hello everyone, welcome to Creator IRL. Today's episode is for anyone who has ever looked at the stock market and thought this is too complicated. You know, because the truth is, most people see the market and feel lost. Uncertainty, fear, confusion, too much noise. My guest today has spent over a decade decoding all of that. The psychology of market, the pattern behind the money, and the mindset that actually build wealth. So welcome Akshadeep Grover here. Hi Akshadeep. Welcome on my podcast. Before moving ahead, I would love to, if you can introduce yourself to my audience and let people know what you do, so they are aware of that. All right, perfect. So thank you so much for having me and giving me a chance to be here. And you described it pretty well. Like हर कोई कंफ्यूज ही होता है स्टॉक मार्केट को लेके. सो टुडे विल ट्राई एंड मेक श्योर कि एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में स्टॉक मार्केट समझा सके, ताकि लोगों को वो समझ आए एंड लोग स्टार्ट डरना बंद करें स्टॉक मार्केट से, राइट. एंड अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, आई एम आकाशदीप ग्रोवर. आई एम अ सीए एंड सीएफए charter holder. I have over a decade of experience into stock market with organizations like EY, and I am here to solve all your queries related to stock market. And my niche has been explaining market in a humorous and fun way. So we'll try to keep it as simple as possible. When you hear the stock market word, no, even I am like
I even don't go on the website before knowing the basic and the depth of that knowledge. So I want to start this episode with very basic question, like super basic. Let's imagine if I have to explain this concept to my mom or a friend who has never invested, how would you describe the stock market? What this actually is? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वे टू पुट इट अप पहले तो, बट हाँ, मैं अपने मॉम को अभी तक समझा नहीं पाया हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई टू टीच एवरीवन। सो स्टॉक मार्केट तो पहले तो लोगों को ये लगता है कि कोई जादू की छड़ी है, इट्स अ पेंडोरा बॉक्स, कुछ एकदम से जादू जादू होगा, पैसे डबल हो जाएंगे। इट्स नथिंग लाइक दैट। जो भी पर्सन स्टॉक मार्केट में एक रीजनेबल टाइम स्पेंड कर चुका है, राइट, उन्होंने एक साइकिल देखा है, दे नो स्टॉक मार्केट में ऐसा पैसा नहीं बनता। तो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर माइंड क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है एकदम से पैसा बनाने का, नहीं। इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट क्लास, जैसे रियल एस्टेट है, गोल्ड है, देयर आर अदर एसेट क्लास, वैसे स्टॉक मार्केट है। अब सिंपल भाषा में एक चीज समझाते हैं। सब्जी मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, सबको समझ आ जाएगा, राइट, विल कीप इट सिंपल। मार्केट में आलू लेने गए, राइट। सो रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम के वो कभी मार्केट में थे ही नहीं, फर्स्ट टाइम मार्केट में आलू आए। सो दैट इज आईपीओ, कि जब कोई चीज एक स्टॉक मार्केट में है ही नहीं, एक नई चीज मार्केट में आ रही है, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। दैट इज द फर्स्ट टाइम एक सब्जी आलू मार्केट में आया। तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा, कुछ जिन्होंने वो सप्लाई करना है, कंपनी विल डिसाइड कि क्या प्राइस होगा, प्लस वंस इट इज इनटू द मार्केट, तो डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, किसको कितने का चाहिए, तो दैट इज हाउ आईपीओ प्राइस इज डिसाइडेड। सो दैट इज आईपीओ। आफ्टर दैट एक बार वो सब्जी मार्केट में आ गई, देन वो नॉर्मल, आप डेली जाते हो, यू सी। अब डेली का प्राइस आपको पता है वो चेंज होता है, स्पेशली यू सी जब फेस्टिवल सीजन होता है तो फ्रूट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, वेजिटेबल्स के, नवरात्रि के दौरान, राइट। तो सेम वे शेयर मार्केट का प्राइस भी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई डेली चेंज होता है। द फ्लक्चुएशन जो हम देखते हैं कि आज प्राइस बढ़ गया, कम हो गया, इट्स ऑल बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टॉक मार्केट सब्जी मार्केट से बहुत अलग नहीं है इन टर्म्स ऑफ, इफ वी वांट टू एक्सप्लेन इट इन वेरी बेसिक टर्म्स, इट्स ऑल प्ले ऑफ के डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, और मार्केट कैसे चल रहा है। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट आई कैन एक्सप्लेन। Yeah, it is the simplest. Okay, that makes sense. Okay, so there are certain keywords that we have to, going forward, we have to explain as well, like the IPO as well. But for starter, I just want to know if I have, like, I know the terms about fixed deposit, I know the terms about saving account, I have FDs and everything. Why I will complicate my life with stocks? यस, एग्जैक्टली। सो बेसिकली इंडिया में अगेन आई सेड के स्टॉक मार्केट को ना एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स वे में देखा जाता है। माय फादर यूज्ड टू से, वो आज भी मेरे को बोलते हैं कि यार स्टॉक मार्केट तो सट्टा बाजार है। दैट इज, सबने सुना होगा अपने अपने घर में, अरे यार ये तो सट्टेबाजी है। एंड सब में किसी ना किसी के घर में ऐसा हुआ भी होगा, कोई एक पर्सन ऐसा है जिसने पैसे लगाए, वो डूब गए, एंड द होल फैमिली अब ऐसा ही बोलता है, अरे यार नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं करना। तो दैट इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट स्टॉक मार्केट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप यूएस मार्केट को देखते हो या चाइना मार्केट को देखते हो, सो उनके 60 से 70% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, बिकॉज वो इक्विटी को एक एसेट क्लास लेते हैं। एज यू सेड, एफडी है, राइट, देन रियल एस्टेट है, गोल्ड है। वैसे ही हमें भी इक्विटी को एज एन एसेट क्लास ही लेना चाहिए इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम आते हैं कि स्टॉक मार्केट को क्यों, इफ आई एम ऑलरेडी डूइंग एफडी, आरडी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना? बिकॉज जो रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट देगा, एफडी, आरडी, इवन गोल्ड एंड रियल एस्टेट कांट बीट दैट, वो कर ही नहीं सकते। स्टॉक मार्केट जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, वो एक कंट्री की इकोनॉमी और बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक कंट्री ग्रो कर रहा है, एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टॉक मार्केट भी इक्वली ही ग्रो करेगा, राइट। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हमें स्टॉक मार्केट को चूज करना पड़ेगा, बिकॉज आप एफ डी आर डी में जा सकते हो, दे कैन गिव यू अ फिक्स्ड एश्योरेंस, बट जो रिटर्न स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकली दी है एंड ये फ्यूचर में देने वाले हैं, वो आप मैच नहीं कर पाओगे। एंड टू सब्सटेंशिएट दैट, इफ यू हैव टाइम, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डेटा, राइट। We have all the time, don't worry about it. I want कि ये एपिसोड ऐसा हो जो, अगर एक बेसिक इंसान, एक लेमन इंसान इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, ही शुड हैव अ इनफ नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट कि वो आगे का स्टेप्स ले पाए. सो आई वांट दिस एपिसोड टू बी दैट वी हैव इनफ टाइम, जस्ट डिस्कस इट. No, this that is totally fine. So let me share my screen. I would love to have it shared. So basically, let's talk about data. हम अमेरिका को बेस लेते हैं और इंडिया का बेस लेते हैं। सो द अबव लाइन इज निफ्टी,
एंड द बॉटम लाइन इज अमेरिका का S&P 500 जो कि SPX इंडेक्स है उनका। अबव लाइन इज निफ्टी जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, अभी रिसेंटली अगर कोई भी स्टॉक मार्केट को फॉलो करते थे जैसे कि निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है US मार्केट को। बट लेट मी जूम आउट द डेटा, राइट, लेट मी जूम आउट दिस चार्ट एंड टेल यू वन थिंग कि इंडियन मार्केट कहाँ स्टैंड करता है इन टर्म इन फ्रंट ऑफ US। तो अगर आप ये चार्ट को क्लियरली देख पा रहे हो, द बॉटम लाइन निफ्टी इज जस्ट अ बेबी इन फ्रंट ऑफ US मार्केट, राइट। आपको ये देखना पड़ेगा कि 1980 में US का जो इकोनॉमी थी दैट वाज 4 ट्रिलियन, जो कि इंडिया का अब है। तो बेसिकली इंडिया अब उस स्टेज में है जो कि US था 1980s में, 1970 और 1980s में। उसके बाद देयर इकोनॉमी हैव ग्रोन फ्रॉम वो 4 ट्रिलियन से 28 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन पे आए हैं। एंड हमें भी पता है कि इंडिया भी उसी पाथ पे है गोइंग फॉरवर्ड। हम हर रोज बात करते हैं GDP कितना ग्रो कर गया, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट बन गया, थर्ड लार्जेस्ट बन गया। तो दैट वे जब इंडिया 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पे जाएगा, सो यू सी हाउ स्टॉक मार्केट बिहेव। आपको देखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट कितना ग्रो किया है, एंड दैट इज द काइंड ऑफ रिटर्न वी आर एंटिसिपेटिंग। सो रेदर देन कि हम सीधा बात करें स्टॉक मार्केट अच्छा है बुरा है, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। सो दैट इज अ very clear data driven example I can give about that. राइट, राइट। ओके, सो हमने समझा स्टॉक मार्केट हमें एफडी से आगे जाके स्टॉक मार्केट वगैरह में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे कि हम यहाँ पे कितने पैसे की बात कर रहे हैं, हाउ मच मनी आर वी टॉकिंग अबाउट, लाइक डू आई नीड कि मेरे पास लाखों अकाउंट में सेव हो तभी मैं स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकती हूँ? मतलब इज देयर एनी स्पेसिफिक अमाउंट आई शुड हैव इन माई वॉलेट बिफोर स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स? Nothing like it, nothing like it. With the recent advent जैसे ये जीरोधा ग्रो ऐसे एप्स आए हैं, तो विद दिस डीमैट अकाउंट खुलवाना इज वेरी इजी राइट नाउ डेज। तो इसमें अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, जितना स्टॉक प्राइस है आप बेसिक, अगर कोई स्टॉक प्राइस 20 रुपए का तो आप 20 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। इट कुड, आई थिंक मिनिमम इज देयर इज नो लिमिट, अगर है भी तो वो 500 इतने की है। सो यू नीड नॉट हैव कि आप 1 लाख कम से कम हो, 5 लाख कम से कम हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऑपोजिट अगर आप रियल एस्टेट में देखोगे तो एक टिकट साइज होता है, रियल एस्टेट एक प्राइस से कम में नहीं आता, बट स्टॉक मार्केट बहुत एफिशिएंट है इन टर्म्स में। आई हैव सीन पीपल जो 500 से इन्वेस्ट करते हैं, 1000 से इन्वेस्ट करते हैं। द ओनली आइडिया इज एब्सोल्यूट अमाउंट डजंट मैटर। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना है, उसका कितना प्रपोर्शन आपको इक्विटी में डालना है। राइट। एंड फॉर दैट पार्ट एक बेसिक थंब रूल हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम बोलते हैं 100 माइनस योर एज। आई एम 30 years old, so 100 minus 30, I need to invest 70% of my, जितना मेरे पास भी पैसा पड़ा है, लाइक जितना मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसका 70% अप्रोक्सीमेट मेरा इक्विटी में होना चाहिए। इक्विटी इज लाइक चाहे वो स्टॉक है चाहे वो म्यूचुअल फंड है, इक्विटी में होना चाहिए। 30% कुड बी FD RD जो भी मैं अलग करना चाहता हूँ। एंड दैट्स अ बेसिक थंब रूल। इसका बेसिक एक एक्सप्लेनेशन ये है कि आपकी जितनी कम एज है, द मोर टाइम यू हैव टू उतना बेटर आपको रिटर्न आएगा इन स्टॉक मार्केट। अगर कोई ऑलरेडी 70 ईयर में स्टार्ट करने जा रहा है तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वैसी होंगी कि उतना रिस्क नहीं ले सकते, राइट। तो इट डिपेंड अपॉन योर एज एंड योर टाइम होराइजन। सो बेसिक थंब रूल इज 100 माइनस योर एज। आपने अभी एज का बोला तो मैं उस पे एक और क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, इज देयर एनी राइट एज टू स्टार्ट दिस, राइट एज और राइट टाइमिंग टू दैट आई शुड स्टार्ट अर्निंग मोर और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक? सो वी ऑल आई थिंक हैव हर्ड दैट स्टोरी के वॉरेन बफे ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल में करी थी एंड ही सेड आई वाज लेट। तो I think there's nothing left to discuss that as early as possible. मैं आपको अपनी स्टोरी से बता सकता हूँ, लाइक जब मैं सीए कर रहा था तो उस टाइम पे आर्टिकलशिप होता है, सीए आर्टिकलशिप, तो स्टाइपेंड मिलता था 2000 3000। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग विद दैट। तो इसके दो रीजन है, इट्स नॉट ओनली अर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टॉक्स मैंने खरीदे थे जो मेरे पास अभी भी हैं, इट्स बीन लाइक मोर देन 10 years, वो काफी कंपाउंड हो चुके हैं। तो बट द अमाउंट वाज स्मॉल, तो उतना मेरे को आउटपुट नहीं मिला। इवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो अच्छा है, बट एब्सोल्यूट अमाउंट इज बहुत कम। बट द मेन पार्ट इज लर्निंग आई गेट फ्रॉम दैट। तो उस छोटे कम अमाउंट से जो मैंने इन्वेस्ट किया, तो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जो लोग अक्सर करते हैं, कहीं से पढ़ के किसी ने बोल दिया, व्हाट्सएप पे टिप आ गई, टेलीग्राम पे देख लिया। एंड अल्टीमेटली, एंड आई थिंक यू आर लाफिंग अबाउट इट, यू ऑल हैव हर्ड दैट स्टोरी कि ऐसा कुछ होता है। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे एक कंपनी थी डॉक्टर डेटसन लैब्स, उस टाइम पे बहुत फेमस था, मनी कंट्रोल .com चलता था, तो उसके नीचे मैसेजेस में लोग चैट करते होते थे, तो मैंने वहां देखा, आई बॉट इट।
6 रुपए में देखा, वो 13 रुपए हो गया, वो 30 रुपए तक शायद गया, एंड देन मैं एक दिन उठा और वो कंपनी डीलिस्ट हो चुकी थी। इट वाज बेसिकली अ शेल कंपनी, वो फ्रॉड कंपनी, तो उसका बिजनेस था ही नहीं, इट वाज ऑल ऑन पेपर। तो वो स्टिल मेरे अकाउंट में डॉक्टर डेटसन लैब का स्नैपशॉट दिखाता है, उसकी वैल्यू जीरो है, बट वो मेरे को एक लर्निंग देता है कि क्या मिस्टेक्स लाइफ में नहीं करनी। सो दैट इज व्हाई आई से कि Right. जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, यू विल मेक दोज मिस्टेक्स। हर किसी को वो मिस्टेक्स करनी ही करनी है। उससे आप सीख के जब आप एक्चुअल मार्केट में आओगे तो आपको पता होगा कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना। दैट इज व्हाई आई से Right. इट्स ऑलवेज जितना जल्दी स्टार्ट कर सको एंड यू कैन मेक दोज मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम दैट, दैट्स ऑल अबाउट इट। Being on the same page, we are talking about mistake here. So you are in this market from last 10 years, like it's been a decade, right? What are the three myths you can say that people have as of now for stock market, or misconception that you see and that is completely wrong about whatever the discussion we are doing as of now? अगर मैं गिनने में हूं तो 3 में तो डेफिनेटली नहीं कर सकता, 300 में होगी कम से कम, बट आई वुड ट्राई टू बकेटाइज इट कि 3 तरीके की कैटेगरी में इसको करते हैं। एंड उसके लिए मैं इसको 3 पार्ट में करता हूँ, बेसिकली रोल, एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशंस। फर्स्ट रोल इज लाइक वेदर यू आर कमिंग एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर। अब ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर है जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में आया है। लोग सुबह पैसा लगाते हैं, दे डू ट्रेडिंग, शाम को काट देते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। या आप एक हफ्ते के लिए आ रहे हो या फ्यू वीक्स के लिए आ रहे हो, यूर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो बहुत स्मॉल है, देन यू आर अ ट्रेडर। बट अगर आप लंबे समय के लिए मार्केट में आ रहे हो, लाइक 1 साल 2 साल, मेरे पास कई स्टॉक है जो मैं 10 साल से अपने पास रख के बैठा हूँ, आई एम एन इन्वेस्टर। सो एनीथिंग फॉर लॉन्ग टर्म इज इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग फॉर शॉर्ट टर्म इज ट्रेडिंग। तो लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती। लोग आते एज अ ट्रेडर है कि पैसा बनाएंगे, बट जब वो लॉस में चला जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसको रखते हैं, धीरे धीरे रिकवर होगा। सो ये चीज आपको कभी भी सक्सेस नहीं देगी। इफ यू आर कमिंग एज अ ट्रेडर तो आप ट्रेडर की तरह बिहेव करो, आपको लॉस हो रहा है आपको बुक करो, प्रॉफिट हो रहा है बुक करो। आप उसमें ग्रीड नहीं लेके आ सकते, यू हैव टू फॉलो अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स। बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको डेली फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं है। अगर मैं 10 साल के होराइजन के लिए आ रहा हूँ और अगर एक स्टॉक एक दिन में 5% डाउन हो गया, तो मेरे को टेंशन नहीं देना चाहिए बोला, बिकॉज मैं एक दिन के लिए वहां पे हूं ही नहीं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज रोल, डिफाइनिंग योर रोल, आप किस तरीके से आ रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली ही आपको बिहेव करना पड़ेगा, राइट। सेकंड, जब हम एक्सपेक्टेशंस में जंप करते हो तो आई थिंक मैंने स्टार्ट इसी से किया था। लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, जादू की छड़ी, पैसा डबल। हर कोई ये बोलता है अरे स्टॉक मार्केट में तो एक महीने में डबल हो जाना चाहिए। दैट इज अ वेरी रॉन्ग सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अगर आप वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर गिने जाते हैं, या राकेश झुनझुनवाला ले लो इंडिया में, तो उनकी जो रिटर्न्स रही हैं वो कोई 100% एनुअल नहीं रही हैं। हम उसको कैगर बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट। वो कोई 100% सीएजीआर नहीं रहा है उसका, वो बहुत लिमिटेड, आई थिंक 15 से 20% से 25% ही रहा है। दैट इज जो एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस भी मार्केट से होनी चाहिए। बट इंडिया में जो लोग इन्वेस्टर स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने अभी मार्केट नहीं देखी है, स्पेशली जिन्होंने 2020 के बाद स्टार्ट करना शुरू किया इन्वेस्ट, उन्होंने एक बुल रन देखा है, हमारे मार्केट बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। सो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ आओगे तो मार्केट में धक्का ही खाओगे। सो सेकंड इज हैविंग अ राइट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। दिस इज अ वेरी मिथ अबाउट मार्केट के, मार्केट में पैसा डबल होगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड थर्ड, जो सबसे जरूरी चीज है मार्केट में, दैट इज इमोशंस। लोग बहुत इमोशनल होके मार्केट में आते हैं, वो स्टॉक चूज कर लेते हैं किसी एक को देख के, अरे ये तो हमारा फेवरेट ऐप है, ये तो चलेगा ही चलेगा। आई हर्ड लाइक पेटीएम की स्टोरी, सबको पता है पेटीएम बहुत पॉपुलर था, मार्केट में आया, 2100 रुपए का स्टॉक है अभी, आई थिंक इट्स ट्रेडिंग लाइक 500 से 700 1000 के बीच में ट्रेड कर रहा होगा, बट इट वेंट डाउन, वो 200 300 पे भी गया। द पॉइंट इज के जरूरी नहीं कि अगर एक बिजनेस अच्छा है या वो अच्छा तो उसका स्टॉक भी अच्छा होगा। यू हैव टू सी उसका फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी है, क्या है। और लोगों के पास, यस बैंक का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ पहले भी, कि लोगों के पास यस बैंक भर भर के पड़ा है। 400 रुपए तक यस बैंक गया, उसके बाद वो 5 रुपए तक भी आया, लोग अभी भी नहीं बेच रहे कि नहीं ये रिकवर होगा। सो दीज आर इमोशनल बायसेस जो लोगों के माइंड में है। वो एक स्टॉक से काइंड ऑफ, मैं बोलना चाहूंगा, प्यार कर बैठते हैं कि नहीं अब इसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है। मार्केट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, ये स्टॉक ग्रो नहीं करेगा, आपको वो लॉस भी बुक करके दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। दैट इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। तो इमोशनल बायसेस, इमोशनल अटैचमेंट,
थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा कम आ जाए। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इन लाइफ, सो दैट इज ऑल अबाउट इमोशंस। राइट, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जब ऐसी कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशन ही होती है डाउनलोड करते ही पैसे आना अकाउंट में शुरू हो जाएंगे। यू तो दैट राइट। इज द इमोशनल पार्ट। ठीक है, आपने बताया इमोशनल मिस्टेक, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी इमोशनल मिस्टेक्स क्या हो सकती है अदर देन व्हाट यू एक्सप्लेन एज ऑफ नाउ? फर्स्ट वाला, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट कि स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर स्टॉक, इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, जो मेरा फनी वे है समझाने का, कि बाहुबली मूवी हम सबने देखी है। बाहुबली मूवी में वी रिमेम्बर देवसेना वाज देयर। वो बाहुबली के लिए वेट कर रहे थे कि बाहुबली आएगा बचाएगा। तो लोग ना देवसेना बन जाते हैं रियल लाइफ में, कि स्टॉक आएगा, इसका प्राइस वापस आएगा, हम अमीर बनेंगे। सो आई कॉल इट देवसेना सिंड्रोम। वो इमोशनल स्टिकीनेस, वो बायसनेस एक जो रहती है ना, एक स्टॉक के प्रति जो प्यार रहता है कि हमने खरीदा तो ये बढ़ना चाहिए। आई कॉल इट देवसेना सिंड्रोम। दैट इज द फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरे को लगता है रियली मार्केट में सबसे बड़ा इमोशनल एक बायसनेस है। इसको कंप्लीट करके सेकंड में अगर चलते हैं, तो लोगों को, अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं विदाउट एनी एग्जिट स्ट्रेटजी, आपको पता ही नहीं है कि मेरे को इसका पर्पस क्या है और मेरे को इससे कैसे निकलना है, आप बस जस्ट फोमो में एंटर कर रहे हो, राइट। मेरे दोस्त ने बाय किया, मैंने कहीं पे पढ़ा, इससे पैसा आ जाता है, और आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है कि मेरे को इसमें से निकलना कैसे है। वो बहुत बड़ा इमोशनल बायस है। एंड इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने महाभारत देखा होगा सबने। हमें अभिमन्यु की स्टोरी पता है। अभिमन्यु बहुत वीर थे और उनके पास क्या नहीं था, उनको एग्जिट करना नहीं आता था। सेम वे, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर लोगे बट आपको एग्जिट नहीं करना आता, तो आप स्टॉक मार्केट की मुठभेड़ में मारे जाओगे, मेरे को तो ऐसा लगता है, यू विल बी बर्न समवेयर। तो हैविंग अ क्लियर कट एग्जिट स्ट्रेटजी, आपके माइंड में प्लान होना चाहिए कि मेरे को कैसे एंटर करना है, किस प्राइस पे एग्जिट करना है, मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट है, और वो टारगेट के साथ साथ उसको फॉलो भी करना। मैंने देखा है कई लोग, एज आई टोल्ड यू, के अपना टारगेट रख लेते हैं बट जब वो लॉस होता है उनसे बुक नहीं होता। एंड लॉस से भी मुश्किल होता है प्रॉफिट बुक करना। आपका स्टॉक प्रॉफिट में चल रहा है, आपको लगेगा बेचना चाहिए, बट उसे, अरे कल ये दोबारा बढ़ जाए तो लोग वो रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते। सो हैविंग एन एग्जिट स्ट्रेटजी एंड फॉलोइंग इट, दैट इज अनदर, मेरे को लगता है जो बिगेस्ट और इक्वली, जितना हमने देवसेना सिंड्रोम देखा था, वो उतना ही इंपॉर्टेंट एक इमोशनल बायस है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब ये आगे तुम्हें जाना, बट आई हैव टू अप्रिशिएट वन थिंग, आई लव योर एग्जांपल्स। ऑलराइट। Like it's so layman, anyone can understand it. And I think the silver is also one of the example we can give. अभी अचानक से सिल्वर मार्केट इतना हाइप हुआ था, देन अचानक से उसकी प्राइस गिरी। आई थिंक पैनिक भी लोग तुरंत कर लेते कि अच्छा इसकी प्राइसेस बढ़ गई, अभी तुरंत खरीदो। डेफिनेटली, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा एग्जांपल पकड़ा है। इनफैक्ट सिल्वर तो, उसको यूफोरिया बोलते हैं, जब एक चीज अननेसेसरी बढ़ रही है तो हमें लगता है कि वो मार्केट यूफोरिया में जा चुका है, कि वो उसका कोई चार्ट एनालिसिस नहीं हो पाता, कोई उसके फंडामेंटल्स नहीं होते। तो अगर तो आपको स्टोरी पता है उसकी कि वो क्यों बढ़ रहा है और कितना तक जा सकता है या क्या रीजन है इसको ड्राइव करने के, देन यू आर मेकिंग अ रैशनल अजम्पशन कि ठीक है यार, ये एक रीजन है। बट 95% जो मेरे लोगों को, मैं समझता हूँ जितना मेरे को लगता है, वो लोग जब वो बहुत बढ़ चुका होता है तब उसको खरीदते हैं, और जब उसमें निकलने का टाइम होता है तब उसको बाय करते हैं, जब एक्चुअल गिरता है। मैं पर्सनली उसको तब बाय करता हूँ जब जब चीजें डिप करती हैं, वो लोज पे होती हैं। आई प्रेफर कि उस टाइम पे उसको बाय किया जाए। एंड मैं इसी से आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ कि लास्ट ईयर 2020, लाइक अब तो 2 साल पहले होगा, 2024 में, तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ्स बेसिकली मार्केट में ही होते हैं, और मेरा पर्पस यही था कि निफ्टी शायद उतना परफॉर्म ना करे, तो गोल्ड कुड गिव मी, मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा या थोड़ा बहुत रिटर्न रहेगा। बट गोल्ड तब से लेके अब तक हैज गिवन मी 80% रिटर्न। गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, बट लोग अक्सर अब इसमें जंप कर रहे हैं गोल्ड में। अब यू सी कि एक पर्सन जो 80% के गेन पे बैठा है और एक जो अभी कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल अपने आप कम होगा ना। बिकॉज आई हैव रीजन उस टाइम पे मैं क्यों जंप कर रहा हूँ। अब लोग अब जंप कर रहे हैं, जबकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आए, तो दे विल फील लॉस एंड देन दे विल से अरे नहीं यार, मार्केट समझ नहीं आता। अच्छा ठीक है, अभी आपने बताया, आपकी ये स्टोरी बताई आपने, अगर आपको मैं बताऊँ, आपसे मैं पूछूं कि आपके 10 साल के इस करियर में मिस्टेक्स की अगर आपकी कोई पर्सनल स्टोरी हो, जो मिस्टेक्स आपने की हो, तो वुड यू लाइक टू शेयर सम वन ऑफ द स्टोरीज और समथिंग? डेफिनेटली हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, जो अभी तक मेरे राइट। उसमें रहती है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अपना, एक अपना डॉक्टर डेटसन लैब वाली स्टोरी। सिमिलरली मेरी एक और स्टोरी थी, उसमें मैंने एफ एन ओ ट्रेडिंग में थोड़ा सा किया था।
और चाहे जितना मर्जी बोल लो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट, बट जब आपको लालच आता है, जब आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, तो आप कर जाते हो। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था इन्फोसिस का। अगर आप स्टॉक आपको पता है तो वो यूएस में भी लिस्टेड है, उसको एडीआर बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो वो इंडियन मार्केट में भी लिस्टेड है और यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है। तो फ्राइडे क्लोज हुआ, यूएस मार्केट पीछे चलता है अपने से। तो वहां पे इन्फोसिस के रिजल्ट अनाउंस हुए और वहां पे वो स्टॉक 5 से 7% ऊपर हो गया। तो आई वॉज डैम श्योर कि अरे इंडियन मार्केट में भी खुलेगा तो ये तो सेम ही स्टॉक है, वहां पे भी होना चाहिए। एट दैट टाइम मेरे को शायद उतनी नॉलेज नहीं थी, या मैं उतना समझ नहीं पाता था मार्केट कैसे बिहेव करता है। बट तो मैंने, जब मंडे को इंडियन मार्केट खुला, तो मैंने इन्फोसिस का स्टॉक का ऑप्शंस खरीद लिया। कॉल ऑप्शंस होता है कि अगर बढ़ेगा तो मेरे को बहुत ज्यादा गुना फायदा होगा उसका। तो मैंने अच्छा खासा अमाउंट उसमें डाल दिया कि ये तो श्योर शॉट ही है, जो कि मार्केट के एक रूल के अगेंस्ट है कि कितना भी ट्रस्ट हो, कभी भी सब पैसा एक चीज में मत डालो। बट आई स्टिल डिड इट इन टू माई अर्लियर स्टेज ऑफ दिस करियर। तो और वो मैंने सारा पैसा लगा के आई वॉज वेटिंग कि ये ऊपर ही खुलेगा 10%, एंड मैं तो शाम को गोवा निकल ही रहा हूँ, मेरा तो पैसा बन गया। बट इट एक्चुअली स्टेड -5% खुला, और वो उतना ही रहा। इनफैक्ट लाइक मेरा सारा पैसा जितना मैंने लगाया था, इट वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 2017, इट वाज इनटू लैक्स। वो सारा का सारा शाम तक जीरो हो गया। एंड वो अभी भी, एंड दैट होल स्टोरी इज इनटू माय बुक। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बोल रहा हूँ, ये सब कुछ विद डॉक्यूमेंट्स इनटू माय, दैट इज देयर इनटू माय बुक। तो वो सारा का सारा जीरो हो गया, एंड जब मेरा वो कट कर दिया तो उससे नेक्स्ट डे वो चलना शुरू हुआ। सो दैट डे आई लर्न दैट लेसन वेरी हार्ड, एंड नाउ इट आई फाउंड इट फनी कि यार ये कैसे हो गया, मैंने कैसे इतना वो कर लिया। बट नेवर ट्रस्ट के एक में 100% गारंटी ही होगा। तो यू हैव टू ऑलवेज डाइवर्सिफाई, एंड दैट इज अ वेरी रियलिस्टिक स्टोरी जो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि कैसे मैंने उसमें पैसे गवाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब ये मुझे ऐसा लगता है ये जो मिस्टेक आपने बताई ना, ये सिर्फ अर्ली स्टेज में नहीं होता, ये हर स्टेज में हो जाता है। अगर आपके अंदर ज़रा सा भी लालच आया तो हो जाता है ये। तो ये स्टोरी से सीखने की तो बहुत ज़रूरत है। बट अब मैं दूसरे एक्सपेक्ट पे जा रही हूँ। हमने पूरा स्टॉक मार्केट डिस्कस किया। अब मैं जानना चाहती हूँ, आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, लिंक्डइन, आप किसी भी सोशल मीडिया को उठाओगे, हर कोई फाइनेंस गुरु बन के बैठा हुआ है। हर नीश के अपने एक गुरु हैं, हर नीश का अपना एक वो है, एंड दे आर ट्रेंडिंग एज वेल। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रही कि एवरी वंस कॉन्टेंट इज फेक और एवरी वंस नॉलेज इज लिमिटेड टू सर्टेन थिंग्स, बट आई वॉन्ट टू नो, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द लेजिट प्लेटफॉर्म पीपल शुड यूज, जहां पे सिर्फ नॉइज नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन है। तो आपने बिल्कुल एक तो सही बात बोली। आजकल मैं भी जब YouTube देखता हूँ, कई बार मेरे को लगता है यार ये क्या बोल रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है बोलने की। और हर जगह से क्लटर, ये कर लो, एक बोल रहा है बेच दो, दूसरा बोल रहा है खरीद लो, ये तो 100x हो खरीद लो, जाएगा। हाँ। तो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट पेन के ये आजकल बहुत चल रहा है। तो आई वोंट से कि कोई एक प्लेटफॉर्म खराब है, कि इस प्लेटफॉर्म पे सही है, इस प्लेटफॉर्म पे सही है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, फर्स्ट राइट। मेक श्योर दैट पर्सन हैज दैट credibility, उनके पास वो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज है, एंड दैट पर्सन इज एफिलिएटेड विद सेबी। अगर आप एडवाइस वगैरह ले रहे हो उनसे, तो दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू, दैट इज द सैनिटी चेक दैट यू हैव टू फॉलो। अब आते हैं आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एरिया है, तो मैं हर ट्राई करता हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। तो आई फाउंड 99% जो कंटेंट है वो फालतू है। आप उसको सुनो ना सुनो, वो मजे लेने के लिए ठीक है, एंटरटेनमेंट सोर्स ठीक है, बट एज एन इन्वेस्टमेंट रैशनल वो सही नहीं है। तो मैं एक सिंपल रूल देता हूँ कि सिर्फ वो चीजों को सुनो जो इन तीन चीजों को इम्पेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली अगर सिंपल इंटरेस्ट का अगर एक रूल देखते हैं, तो उसमें होता है आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने टाइम के लिए कर रहे हो, और किस रेट पे कर रहे हो। ये तीन चीजें होती है। ये पूरे फाइनेंस की समरी है कि आप कितना पैसा कमाओगे, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, किस रेट पे उस पर रिटर्न आ रहा है, और कितने टाइम के लिए कर रहे हो। अगर जो आप वीडियो देख रहे हो इनमें से किसी भी एक चीज को के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा है, आपको कुछ फायदा दे रहा है, तब देखो। अगर वो सिंपल आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, हर महीने इतना करोगे, 6 महीने बाद इतना बन जाएगा, 20 साल बाद आप करोड़पति हो जाओगे, वो एक रफ कैलकुलेशंस हैं, आप सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हो। उसको उसको सुनने का, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, वो आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। वो बस आपको एक फील गुड फैक्टर दे रहा है, अरे मैं अगर इतना करूंगा तो इतना हो जाएगा। बट इट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर एक्चुअल लाइक बिहेवियर। बट आई सी 95% लोग यही कर रहे हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं, इतना पैसा लगाओगे तो ये कार आ जाएगी, वो आ जाएगा। दिस इज ऑल बुलशिट। मेरे को लगता है आपको ये तीन फैक्टर्स देखना चाहिए
कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, किस रेट पे रिटर्न है, कितने टाइम के लिए कर रहे हो। इफ इट इज टॉकिंग अबाउट दैट, गो फॉर इट, अदरवाइज स्किप। आपने अभी टाइम फ्रेम की बात की ना कि कितने कि ज़्यादातर कंटेंट हो रहा है, इतने दिन के लिए इन्वेस्ट करो इतना पैसा हो जाएगा, इतने साल के लिए इन्वेस्ट करो इतना पैसा हो जाएगा। आई वांट यू टू एक्सप्लेन द इन्फ्लेमेशन रेट एज वेल, जो लोगों को समझ में नहीं आता है कि अगर आज से 20 साल बाद अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो वो वहां पे क्या वैल्यू रखता है। दैट एग्जैक्टली। इज ऑल्सो यू शुड नो, राइट? सो डेफिनेटली। इफ यू कुड एक्सप्लेन समथिंग अबाउट इट। डेफिनेटली, तो इन्फ्लेशन रेट जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, कि अगर आप, आपके पास मान लो आज 1,000 रुपया है कैश में, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। अब आपको लगता है कि आपसे 15 साल बाद भी वो 1,000 रुपए की वैल्यू 1,000 वाली फील होगी? किसी के पास आज से 15 साल पहले 1,000 रुपया था, क्या आज उस 1,000 रुपए में उतना सामान आ सकता है जितना 1,000, जितना 15 साल पहले आता था? आई थिंक 15 साल पहले, जितना मैं याद कर सकता हूँ, तो बहुत सारा सामान आ जाता था 1,000 रुपए में। अभी उसके मुकाबले यू विल सी कि 1,000 रुपए में कुछ भी नहीं आ रहा। लाइक जहाँ मैं रहता हूँ गुड़गांव में, तो आप हार्डली 1 मील या 2 मील खा सकते हो 1,000 रुपए में, बट आज से 15 साल पहले अलग था। सो द पॉइंट इज कि आपके पास जो एग्जैक्ट कैश है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है ओवर द पीरियड, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आपके पास 1,000 रुपया स्टेबल है, बट जो चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं हर जगह पे, यू सी, खाने पीने से लेके इवन, अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे, हर चीज, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, और वो एक नेचुरल इकोनॉमिक फैक्टर है कि इन्फ्लेशन होगी होगी, स्पेशली ग्रोइंग इकोनॉमीज में। तो 6 से 7% हम मान के चलते हैं इंडिया की इन्फ्लेशन रहती है। तो अगर आप नहीं करोगे तो आपका पैसा 6 से 7% हर साल डिक्लाइन में जा रहा है। तो द पॉइंट इज, अगर आप 6 से 7% से ज्यादा पैसे कमा रहे हो रियल लाइफ में थ्रू इन्वेस्टमेंट, तभी ही आपका पैसा ग्रो करेगा। अदरवाइज आपका पैसा डाउनफॉल में ही जाएगा। और अगर आप 6-7% एग्जैक्ट कमा रहे हो तो वो सेम वैल्यू ही रहेगी, यूर नॉट ग्रोइंग इन योर लाइफ। तो आप उसको, इन्वेस्टमेंट को एक ऑप्शन मत लो कि अरे करना है या नहीं करना, इट्स अ मैंडेटरी थिंग टू डू। अगर आप पैसा सेविंग में रख के बैठे हो तो आपका पैसा खराब होता जाएगा, जाता जाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। दैट इज सिम एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। काम करता है, राइट? सच में मैं आई एम 28, ओके। मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, 10 रुपए मांगा करती थी मैं अपने पापा मम्मी से कि बहुत कुछ आ जाएगा 10 रुपए में। अब 10 रुपए बच्चे कुछ देखेंगे भी नहीं 10 रुपए की तरफ, क्योंकि कुछ नहीं मिलता। एंड ये चीज रुकने वाली भी नहीं है। आई थिंक मे बी 15-20 साल बाद वो जो हम शायद आज 100 रुपए को या 1,000 रुपए को वैल्यू दे रहे हैं, वो भी नहीं बचेगी। अब तो ऐसा टाइम आ गया कि 6 फिगर सैलरी, एक टाइम पे चलता था कि यार 6 फिगर की सैलरी, अब तो लगता है 6 फिगर है यार, कुछ भी हो सकता है उसमें, राइट? ओके। जो जो चीज किसी टाइम पे लग्जरी थी वो नेसेसिटी बनती जा रही है, आई थिंक। नेसेसिटी बन गई है, राइट? हाँ, सही बात है। ओके, तो हम, मुझे लगता है हमने सारे बेसिक्स चीजें कवर कर ली है स्टॉक मार्केट को लेके। लेट्स गेट इनटू सम एडवांस स्टफ दैट पीपल आर क्यूरियस, जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, बट दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट दो सर्टेन कीवर्ड्स। एंड आई थिंक वन ऑफ देम इज ऑप्शंस ट्रेडिंग, राइट? So what is option trading? Everyone is talking about it, but I don't think people have enough information. They are just, most of these are like gambling or something like that. So if you could give a safe and safe information about it. तो मैं एकेडमिक एक्सप्लेनेशन में तो नहीं जाऊंगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग होता क्या है? Right. सो बाय कॉल, सेल कॉल, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं। मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझा देता हूँ। मार्केट में एक स्पेकुलेशन जिसको बोल सकते हैं, हेजिंग होती है, जिसमें हम फ्यूचर के प्राइस को लेके एस्टिमेट करते हैं, और उसको आप बोल सकते हो स्पेकुलेट कर सकते हैं कि आज अगर निफ्टी इतने पे है, अगर वो एक महीने बाद, अगर 1,000 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, अदरवाइज मैं जितने पैसे दिए वो लॉस हो जाता है। तो उसको आप थोड़ा बहुत मान सकते हो कि वो स्पेकुलेटिव, जिसको हम सट्टेबाजी भी बोलते हैं सिंपल भाषा में, उसका पर्पस वही होता है। वैसे वो हेजिंग के लिए यूज हुआ था, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जिनके पास पोर्टफोलियोज है वो उसके अगेंस्ट पोजीशन लेते हैं हेजिंग के लिए, बट अक्सर लोग उसको स्पेकुलेशन के लिए यूज करते हैं टू अर्न मनी। ये तो हो गई इसकी अकेडमिक एक्सप्लेनेशन। जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता था आई डिड, बट आई नो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एफएनओ में आजकल देख रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, हर बंदा आता है एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहा है, तो दे आर सेइंग कि अरे इससे बहुत पैसा बनता है। मैं अगर ये बोलना चाहता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट 5% मूव करता है ना, अगर एक स्टॉक 2% मूव करता है, तो उस टाइम पे उसका जो डेरिवेटिव है, कॉल या पुट ऑप्शन है, वो हो सकता है 100% या 200% तक मूव करे। वो डेली फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें इतने ज्यादा। सो इट्स अ वेरी हाई रिस्क बिजनेस। अगर किसी को नॉलेज नहीं है, वो इधर उधर से सुन के इसमें कर रहा है, तो आप आज नहीं तो कल पैसे गंवाने वाले हो उस चीज में। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट।
क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको डेली का थोड़ा 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 करके पैसा आता रहता है, बट एक दिन ऐसा आता है जब मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन लेती है, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया Mhm. तो आपको अच्छा खासा उसमें लॉस होता है। एंड जिसने भी ये ट्राई किया है, अगर कोई सुन रहा है तो आई एम प्रीटी श्योर वो इससे रिलेट कर पाएगा कि हाँ यार ऐसा ही होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पर्पस ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर जाए डेली पैसे कमाए, लोगों को लगता है सुबह फ्यूचर ऑप्शंस खरीदे शाम तक पैसा बन गया। ऐसा नहीं होने वाला। इधर यू हैव टू हैव एक्सपर्टीज नॉलेज ऑफ दैट कि मैं कैसे खरीद रहा हूँ, मैं क्या स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, और आई विल सिंपली से अवॉइड दैट। अगर कोई बंदा सीधा इक्विटी छोड़ के एफएनओ में स्टार्ट कर रहा है, भैया मत करो उस चीज को। आप अल्टीमेटली लॉस खा के फिर आप स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी बाहर हो जाओगे कि नहीं यार मेरे लिए बना ही नहीं है। तो इट्स अ हाई रिस्क बिजनेस, उसके लिए बहुत स्किल्स चाहिए, हाई रिस्क गेम है। अगर आपको नॉलेज है, यू कैन डेफिनेटली एंटर, यू कैन अर्न अराउंड दैट, बट नहीं तो यू सिंपली नीड नॉट टच दैट। Okay, I have heard about mixing things as well, right? There are options of what's the better move according to you, buying option or selling options. तो ऑप्शन बाइंग एक टेक्निक होती है जिसमें आपका प्रीमियम कम होता है बट आपके अगेंस्ट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन सेलिंग कंपेरेटिवली आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी इनटू योर अकाउंट अगर आपको एक ऑप्शन सेल करना है। बट एट द सेम टाइम वो एक आपको सेफेस्ट बेट गिना जाता है, सेफर बेट गिना जाता है इन कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। तो अगेन मतलब विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज, अगर मैं अपफ्रंट बोलूं, तो अगर कोई पर्सन करना भी चाहता है ऑप्शंस, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, अगर एक चीज डेप्रिशिएट करेगी एक हफ्ते में तो वो आपके फेवर में है, तो देर आर बेटर चांसेस कि आप ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाओगे देन ऑप्शन बाइंग। बट रियल लाइफ में आई हैव सीन बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो हीरो और जीरो ट्रेड देते हैं कि या तो आपके पैसे जीरो हो जाएंगे या आपके पैसे 100 गुना हो जाएंगे। मैंने रियल लाइफ में किसी के पैसे 100 गुना होते देखे नहीं है इससे, तो आई पर्सनली कंसीडर वो जीरो ट्रेड्स ही होते हैं। बट बहुत लोगों को पागल बनाया जाता है ट्रेडिंग के नाम पे। मेरी सजेशन यही है कि अवॉइड दैट, रादर उस मनी को आप यूज करके इन्वेस्टमेंट करो, तो शायद आप कुछ सीख भी लोगे और अर्न भी कर लोगे। अदरवाइज यूल बी वो फूल बनते रहोगे और पैसे गवाते रहोगे उसमें से। So true. Okay. So I think when I was doing this research, no, I got to know that there are a lot of buzz about investing in US stocks lately. You also saw the data of US and Indian market. आपको क्या लगता है, इज इट रियली वर्थ इट फॉर समवन इन इंडिया और इज इट जस्ट हाइप? सो मेरे को लगता है कि इसका आंसर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि अच्छा या तो ये सही है या तो ये सही है, इट्स ऑलवेज द ग्रे स्केल। तो पर्सनली मैं भी यूएस के किसी स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टेड हूँ। यूएस इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया को डिच करके यूएस के स्टॉक में बाय करना शुरू कर दो, एंड यू आर वेरी ट्रू। आई थिंक इवन ऑन लिंक्डइन यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट के सब कुछ छोड़ छाड़ के यूएस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। मेरे को लगता है ऐसा ऐसा सिनेरियो नहीं है। यू सी कि आज मैंने आपको जब चार्ट दिखाया तो इंडियन मार्केट इज एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, एट अ स्टेज जब उसको बूम करना है। सो देयर आर लोड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल। जब मेरे अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान मैंने बात करी, तो दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। अगर कोई बाहरी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो दे मस्ट हैव थॉट अबाउट समथिंग, तभी वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देर आर लोड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल के सब छोड़ के यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, रॉन्ग। सेकंड, इसको देखना कैसे है। आई थिंक जैसे जो यूएस के टेक कंपनीज हैं, वी टॉक अबाउट एनवीडिया, वी टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, amazon, वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, राइट। उनके डेटा सेंटर्स हैं। मेरे को ऐसा लगता है कुछ ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जो बाहर की यूएस की कंपनीज के या इवन चाइना की कंपनीज के या कुछ यूरोपियन कंपनीज के, जो आपको लगता है इंडिया में भी उतने स्ट्रांग नहीं है। आई पर्सनली थिंक इंडियन आईटी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना यूएस की टेक कंपनीज हैं, जितनी यूएस की आईटी कंपनीज हैं। सो फॉर दैट मैटर मैं उनका एक कोई ईटीएफ ढूंढता हूँ या म्यूचुअल फंड ढूंढता हूँ जो वहाँ की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, आईटी कंपनीज में। दैट मेक सेंस बिकॉज आई हैव अ थ्योरी कि मैं वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बट रैंडमली सब कुछ डिच करके यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट करना आई डोंट रिकमेंड। एंड कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं, कुछ ऐसी एप्स भी हैं जो दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट फॉर दैट, वो आपका एक कट ले लेते हैं टू इन्वेस्ट इन दोज नेम्स। डोंट फॉल फॉर दैट। आप एक्चुअली मेरे को लगता है अपनी कॉस्ट रिकवर करते ही रह जाओगे rather देन अर्निंग समथिंग। तो इट्स ऑल हाइप। हाँ, लुक फॉर समथिंग स्पेसिफिक अगर आपको इन्वेस्ट करना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद Okay, let's wrap this up. I want to know my and everyone's parent favorite topic, gold and silver. Okay, so lately it's been, I think it's been everywhere again. How does, like, I want to ask, how does it compare to stock as an investment? Should people be really putting their money out there?
अब तो मेरे को लगता है इंस्टाग्राम खोलो, देयर इज हार्डली एनी रील जिसमें सिल्वर की बात ना हो रही हो आज की डेट में। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सिल्वर एंड गोल्ड, एंड आई टोल्ड यू अबाउट माई सेल्फ कि मैंने 2024 में गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। देन उसके कुछ महीने बाद आई स्टार्टेड पुटिंग माई मनी इनटू सिल्वर। तो अभी इट्स ऑल हाइप इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है कि मैं तो डर लगता है बोलने में भी कि करना है या नहीं करना। बट अगेन, कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हमें कैसे देखना चाहिए, आई नेवर सी अगेन कि या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करूं या इक्विटी में। मेरे को हमेशा बैलेंस चाहिए। हमेशा मेरे पोर्टफोलियो में इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर का स्प्लिट रहता है। लाइक मेटल्स, आई कॉल इट मेटल्स, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गया। देन देयर इज इक्विटी, या यहाँ पे कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जैसे बॉन्ड्स होते हैं। तो मैं हमेशा इसका एक मिक्सचर बना के रखता हूँ। जैसे हम खाने की थाली बनाते हैं ना, अगर आपको मीठा अच्छा लग रहा है, ये तो नहीं है पूरी प्लेट मीठे से भर लोगे, आपको अच्छा चाहे लगे बट आपका पेट, आप यू वोंट गेट दैट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेम वे आपका पोर्टफोलियो भी ऐसे ही होना चाहिए। यू हैव टू मिक्स डिफरेंट थिंग्स ताकि यू फील फुलफिल्ड, राइट। मेरे को लगता है जो काम दाल चावल रोटी चावल कर सकते हैं वो मीठा उतना नहीं करेगा। उसका अपना काम है, उसका अपना काम है। तो दैट वे यू हैव टू मिक्स थिंग्स। तो हमेशा एक प्रोपोर्शन में लेनी है चीजें। गोल्ड सिल्वर भी अगर रखना है, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन, एज आई टोल्ड यू कि 2024 में मेरे को लगा निफ्टी बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। सो इट माइट बी गुड कि गोल्ड का प्रोपोर्शन बढ़ा दूं या सिल्वर का प्रोपोर्शन बढ़ा दूं। तो आपको हमेशा एक बैलेंस में वो चीज करनी है। ऐसा नहीं है सब कुछ डिच करके सिल्वर में इन्वेस्ट कर लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट के रिसेंटली क्या चल रहा है, तो आपको बहुत लोग ज्ञान देने वाले मिलेंगे। मेरा एक सिंपल सा रूल है जो बहुत बड़े बड़े लोग भी ये सेम चीज फॉलो करते हैं, कि जब तक जियो पोलिटिकल सिनेरियो जो अपने आसपास चल रहा है, कंट्रीज की लड़ाइयाँ झगड़े, ये चलते रहेंगे और सेंट्रल बैंक्स जो है वो बाय करते रहेंगे गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये बढ़ते ही रहेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि गोल्ड इतना हो गया है तो ये 50% यहाँ से गिर जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला। एज पर माई ओपिनियन, आई पर्सनली थिंक कि गोल्ड जो है वो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, बट अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ठीक नहीं होगा, जैसे यूएस ने वेनेजुएला पे जो कर दिया, तो इससे फर्दर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो खराब हो रहा है। तो उस टाइम पे लोग ऐसी एसेट्स की तरफ जाते हैं जो कम रिस्की हैं, जैसे कि गोल्ड। तो इसलिए गोल्ड प्राइस इज वेरी मच रेलेवेंट टू जितना जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज चलते रहेंगे और जितने सेंट्रल बैंक्स बाय करते रहेंगे। ये दो फैक्टर को अगर आप ध्यान रखोगे तो यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन कि मेरे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। रही बात सिल्वर की, सिल्वर ऑलरेडी बहुत ज्यादा रन दे चुका है, बट इसकी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड है। बहुत चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, चिप्स में, सोलर में, हर जगह सिल्वर लग रहा है एंड इट इज ग्रोइंग एक्चुअली। तो आपको इसका यही देखना है कि इसकी डिमांड कितनी बढ़ रही है, इसकी सप्लाई किस स्टेज पे है। अगर इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी तो हो सकता है सिल्वर भी और यहाँ से भी बढ़े। आई एम नॉट गिविंग अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट यस, यू हैव टू कीप अ ट्रैक कि इसकी डिमांड के डेटा आपको इजीली मिल जाता है कि सिल्वर डिमांड कितनी है और सेंट्रल बैंक सिल्वर कितना बाय कर रहे हैं। बट सिल्वर की एक खासियत रही है कि हिस्ट्री में 80-80% तक करेक्ट हुआ है। लाइक एक टाइम पे $50 का होकर वापस $20 पे आया है। इट हैज हैपेंड ट्वाइस और थ्राइस। तो सिल्वर इज अ वेरी volatile, high risk high reward kind of commodity. So you have to consider your risk reward ratio before entering that. So that's all about gold and silver. First of all, thank you so much for joining me. I had like a lot of fun talking to you because the way you explain things, no, it's like literally layman but very interesting. But from like, I want you to explain about yourself. You mentioned about your book, so I want to know about that as well. Like, what is your book about, and also what kind of services you provide, so that if people are listening to this podcast now, they should know how to reach you, what are the type of information you they will get from you, and what are the type of services they will get from you, and especially the book part. सो माई बुक इज स्टोक जेलफ्रेजी। और आप टाइटल से ही समझ सकते हो कि मैंने उसको बहुत फनी वे में लिखा है, बिकॉज मेरे होल लाइफ जब मैं सीए कर रहा था, सीएफए कर रहा था, आई वाज डूइंग माई ग्रेजुएशन, तो मेरे को एक ही लगता था कि यार बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाई जाती हैं। देयर शुड बी समवन, कोई ऐसे समझा सके जैसे आप चाय पीते पीते किसी से बात करते हो, कि आपको समझ भी आए कि एक्चुअल में वो है क्या, rather देन जस्ट अग्रीइंग टू दोज जार्गन्स कि अच्छा हाँ ये होता है वो होता है। सो दैट वाज इनटू माय माइंड, और मैं हमेशा अपनी जर्नी को लिखता था। सो आई हैव इन्वेस्टमेंट डायरी जिसको मैं बोलता था। जब जब मैंने लॉस किया, डॉक्टर एडसन लैब आई टोल्ड यू, या इन्फोसिस वाला आया, तो मैंने उसको लिखा कि इससे मेरे को क्या मिला। तो मेरे पास वो डायरी थी, आई यूज दैट। जब मेरे को जब टाइम मिला फाइनली, तो मैंने उसको पब्लिश किया। सो यू विल फाइंड 30 लेसन्स। उसमें कुछ भी आपको ऐसे अकेडमिक लैंग्वेज नहीं मिलेगी, कोई चीज समझाई। इट्स लाइक व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम मार्केट, व्हाट मिस्टेक्स आई मेड एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय मार्केट।
तो दैट इज द बुक इज ऑल अबाउट 30 लेसन्स और बहुत ही फनी ह्यूमरस वे में सिंपल लैंग्वेजेस में से लिखा गया है एंड मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आई हैव गिवन आर एक्चुअली फ्लोइंग फ्रॉम माय बुक ओनली सो you'll find lot of expansion of this like funny jokes humorous like these kind of things into the market और अगर आपको स्टॉक मार्केट को समझना इजी और बड़े सादे शब्दों में then I think you should definitely go and buy that. I think we'll put that link into the description or something so that you can buy. And we are talking about services as well, especially on LinkedIn. You are available on LinkedIn as well. So what kind of services are you providing as of? Yeah, so I'm in process of setting up something. So I am getting those things. So once I will launch, I'll definitely share that on the platform. But you can definitely follow me on LinkedIn for that, and I share regular content like funny memes related to stock market that I have been known for. So I've been catching up good on that because I personally think the millennials will be known for depression and meme. Those are the two things that we will be known for. So we have already seen the डिप्रेशन पार्ट नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू सी द मीम पार्ट सो अगर आप स्टॉक मार्केट को एक फनी और ह्यूमरस वे में समझना चाहते हो तो डू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन यू विल फाइंड अ लोड ऑफ दिस स्टफ श्योर यार, आपको फॉलो तो करना ही चाहिए बिकॉज ये ऐसी इंफॉर्मेशन है ना, लिटरली इट फील्स लाइक रॉकेट साइंस। वेन एवर यू आर डिस्कसिंग स्टॉक मार्केट ना, इट्स लाइक कि यार ये नहीं हो पाएगा। आइदर यू कैन सी इट एज पैसे बर्बाद करने हैं तो सुन लो, और आइदर यू कैन सी इट एज कि नहीं समझ में आ रहा। सो फॉर द लेमन पीपल स्पेशली हु आर नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, डेफिनेटली एंड तो आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस आई एम सरप्राइज टू सी जब मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ तो आई पोस्ट समटाइम्स कुछ टफ स्टफ भी करता हूँ उस पर इतना अट्रैक्शन नहीं आता बट द मोमेंट आई पोस्ट सम मीम्स carousels तो लोगों के मैसेज आते हैं अरे सर बहुत अच्छा लगा हमें समझ आ गया कि एक्चुअल रियल लाइफ में क्या होता है आई रियली फील ग्लैड कि मैं कनेक्ट कर पाता हूँ लोगों से सो दैट्स ऑल अबाउट इट right. We need people like you, no? There should be people who can be the bridge between us and the financial world. एग्जैक्टली So एग्जैक्टली everyone can understand what this is about, and everyone can understand how to invest their money, because बहुत बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। So thank you so much, Akash, joining me on this podcast. I look forward to have you on my other episode as well. And for now, I think I have to say bye to you. All right. So thank you so much for having me. I really enjoyed. आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए. It was fun talking to you and would love to definitely join you for any other session you want.